न्यू वेज कोड के बारे में काफी दिनों से चर्चा हो रही है। पिछले 2 साल से सरकार इसे लागू भी करना चाहती है। इसमें कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बता दें, न्यू वेज कोड में 4 लेबर कोड लागू होने हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य के ड्राफ्ट इनपुट पर चर्चा की जा रही है। कुल 26 राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट दाखिल किए जा चुके हैं। खबर है कि नए श्रम कानूनों में कुछ बदलाव की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार नए लेबर कोड में एक बार फिर सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकती है। नए लेबर कोड को 2019 में संसद की तरफ से पारित किया जा चुका है। न्यू लेबर कोड में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, मतलब इसमें सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर बदलाव हो सकते हैं। साथ ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए भी एक सामाजिक सुरक्षा कल्याण तंत्र पर काम चल रहा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के मुताबिक नए ड्राफ्ट रूल तैयार हो रहे हैं। जब भी कोई बड़ी स्कीम लॉन्च होती है तो समय लगता है। इसमें राज्यों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी कोई भी डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि लेबर कोड को साल 2022 में ही लागू कर दिया जाएगा। अभी तक जो गाइडलाइन तैयार की गई थी उसमें कुल सीटीसी का 50% बेसिक सैलरी और 50% अलाउंस में रखने की बात सामने आई थी। इससे अंदाजा लगाया गया था कि नौकर पेशी की इन हैंड सैलरी काफी कम हो सकती है। साथ ही टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ सकता है। इसे पुराने स्ट्रक्चर पर लागू नहीं किया जाएगा। मौजूदा स्ट्रक्चर की तरह ही पहले साल अलाउंस की लिमिट को 70 से 75% रखा जाएगा, लेकिन इसे 3 साल में धीरे धीरे घटाकर 50% कर दिया जाएगा। आसान तरीके से समझे तो लागू होने के पहले साल 70% अलाउंस रखे जाएंगे और 30% बेसिक सैलरी। इसके बाद 3 साल में अलाउंस का हिस्सा 50% होगा और बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। नए लेबर कोड में कर्मचारियों की छटनी और कंपनी बंद होने से जुड़े नियम तैयार किए जाएंगे। इस स्थिति में 300 कर्मियों की सीमा तय की गई थी, लेकिन इसे लेकर लेबर यूनियन की तरफ से काफी विरोध किया गया। सूत्रों की माने तो अब इसमें भी बदलाव किए जाने की संभावना है। इसे 300 से घटाकर 100 कर्मचारी करने पर विचार चल रहा है। इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड के तहत कर्मचारियों की छटनी या कारोबार बंद करने के लिए ऐसी कंपनियां जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है, उन्हें सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव और सीबीटी बोर्ड के सदस्य विरजेश उपाध्याय के मुताबिक इंडस्ट्री ने नए सैलरी स्ट्रक्चर में 50% अलाउंस रखने का विरोध किया था। राज्यों की तरफ से भी ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए लेबर कोड में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे। हाउस रेंट अलाउंस और ओवर टाइम अलाउंस शामिल नहीं किया जाएगा। अलाउंस के शामिल होने पर एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड में ज्यादा योगदान करना होगा। ग्रेजुएटी की रकम भी बढ़ जाएगी। सरकार सोशल सिक्योरिटी के तहत रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स पर ज्यादा फोकस कर रही है।